Hello बच्चों, let's read this question. The question is, edge length of unit cell is 3.608 into 10 raised to power minus 8 centimeter, which crystallizes in FCC and is determined to have a density of 8.92 gram per cubic centimeter. The mass of 4 atoms is, and the options are 4.18 into 10 raised to power minus 22, 1.67 into 10 raised to power minus 21, 2.09 into 10 raised to power minus 22 and 8.37 into 10 raised to power minus 22. तो इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, कोई भी यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ गिवन है और वो क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी लैटिस में और इसकी डेंसिटी हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ये जो यूनिट सेल होगा इसके 4 एटम्स का मास कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इसकी हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन। अगर हम बात करें यूनिट सेल की डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल की डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का टोटल मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इनटू मास ऑफ वन लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इनटू मास ऑफ वन लैटिस पॉइंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहां से हमारे पास जो डेंसिटी होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, Z मतलब जो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स है इनटू जो मास है एक लैटिस पॉइंट का डिवाइडेड बाई ए क्यूब, जो क्यूब की वॉल्यूम होगी। अभी यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें एफसीसी लैटिस गिवन है। तो एफसीसी लैटिस में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे कॉर्नर्स पे और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे। जैसे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो किस टाइप से होती है, जैसे ये हमारे पास कोई क्यूब है, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे कॉर्नर्स पे इस टाइप से और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे होंगे इस टाइप से। तो एफसीसी लैटिस में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं, एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे और एक कॉर्नर वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8 इंटू 8 प्लस, और एटम्स प्रेजेंट है फेस सेंटर्स पे और एक फेस सेंटर वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2 इंटू 6। टोटल फेसेस कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 4। मतलब जो एफसीसी लैटिस होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4 होंगे। और हमें जो मास बताना है वो भी कितना बताना है, 4 एटम्स का बताना है। तो यहाँ से हमारे पास जो डेंसिटी होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आए हैं, 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ए यहाँ पे क्या है, जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ, और ए हमें कितनी गिवन है, 3.608 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 इंटू एम की। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी डेंसिटी, 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई 3.608 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हमारे पास 4 इंटू एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 3.608 इसका क्यूब इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर से पर क्यूबिक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, 4 इंटू एम इक्वल्स टू, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 22 ग्राम। तो ये वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ 4 एटम्स की, मास ऑफ 4 एटम्स। क्योंकि एफसीसी लैटिस में वैसे भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 4.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 22 ग्राम। So the final answer is 4.18 into 10 raised to power minus 22, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.